हेलो फ्रेंड, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित आज एक नया टॉपिक इकाई 3 सीखना और संज्ञान का विकास पर चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलते हैं ज़्यादा देर न करते हुए पाठ की ओर। सीखना क्या है? सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। क्या है सीखना? जो है एक व्यवहार में होने वाले परिवर्तन तथा संज्ञान के विकास से हमारा तात्पर्य बालक में किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उस पर चिंतन करने तथा क्रमिक रूप से उसे इस लायक बना देने की वह इनका प्रयोग जो है विभिन्न परिस्थितियों में करके विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकें। इस प्रकार जो सीखना जो है व्यवहार में एक परिवर्तन करना है और संज्ञान जो है समस्याओं का समाधान करने का एक ज्ञान है जिसको संज्ञान कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार जो है बच्चे कैसे सीखते हैं, इनकी कुछ परिभाषाएं निम्न हैं। उड्वर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया कहलाती है। क्रो के अनुसार अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन क्या है? सीखना है। क्रो के अनुसार क्या है? अधिगम जो है आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। अगला है गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना। गिलफोर्ड के अनुसार क्या है? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। इसी प्रकार स्विट्जरलैंड के जीन पियाजे और रूस के एल.एस. वाइगोत्स्की उन्होंने बच्चों का अवलोकन करके परिकल्पना बनाई कि बच्चे कैसे सीखते हैं और परिकल्पना की जांच की। इस प्रक्रिया में उन्होंने रचनावाद के सिद्धांत की भी रचना की थी। सीखने के प्रकार, अगला टॉपिक है सीखने के प्रकार। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के कई प्रकारों का वर्णन किया है, जैसे कि उसुबेल ने सीखने के निम्नलिखित 4 प्रमुख प्रकार बताए हैं, जिनमें से फर्स्ट है अभिग्रहण द्वारा सीखना, दूसरा है अन्वेषण द्वारा सीखना, तीसरा है रट कर सीखना और चौथा है अर्थपूर्ण सीखना। अभिग्रहण द्वारा सीखना, फर्स्ट क्या है? अभिग्रहण द्वारा सीखना। इस तरह के सीखने में शिक्षार्थियों को सीखने वाली सामग्री बोलकर या लिखकर दे दी जाती है और शिक्षार्थी उन सामग्रियों को आत्मसात कर लेता है। दुर्भाग्यवश अधिकतर शिक्षक यही समझते हैं कि अभिग्रहण सीखना मात्र रटकर ही किया जा सकता है, परंतु उसुबेल ने स्पष्ट कर दिया है कि रटकर भी हो सकता है तथा समझकर भी हो सकता है। अगला है अन्वेषण द्वारा सीखना। अन्वेषण सीखना वैसे सीखने को कहा जाता है जिसमें शिक्षार्थियों को दी गई सामग्रियों में से नया संप्रत्यय या कोई नया नियम या विचार की खोज कर उसे सीखना होता है। क्या होता है? ये अन्वेषण द्वारा सीखना होता है। ठीक है, अगला है तीसरा रट कर सीखना। रट कर सीखना, इसके अंतर्गत शिक्षार्थियों को दी गई सामग्रियों को बिना समझे ही उसको निरर्थक रूप से रट कर सीख लिया जाता है, जैसे शब्दों के जोड़े को सीखना, अक्षर अंक को जोड़ को सीखना, इस श्रेणी को सीखना के उदाहरण है। ठीक है, अगला है अर्थपूर्ण सीखना। उसुबेल के अनुसार इस तरह का सीखना शिक्षा के लिए विशेष महत्व रखता है, इसलिए शिक्षकों ने इस तरह के सीखने पर अधिक बल डाला है। अर्थपूर्ण सीखने वैसे सीखने को कहा जाता है जिसमें सीखे जाने वाली सामग्री के सार तत्व को एक नियम के अनुसार समझकर तथा उसका संबंध गत ज्ञान से जोड़ते हुए सीखा जाता है। क्या कहलाता है? अर्थपूर्ण सीखना। अगला टॉपिक है सीखने की विधियाँ। आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि परंपरागत विधियाँ उतनी प्रभावशाली नहीं हैं जितनी कि आज की शिक्षा का मांग है। सीखने की कुछ प्रमुख विधियाँ जो है निम्नलिखित हैं, जिनमें से है फर्स्ट है प्रेक्षण द्वारा सीखना। इस विधि का प्रतिपादन बैंडुरा द्वारा किया गया था। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बालक किसी प्रक्रिया को प्रेक्षण द्वारा अधिक जल्दी सीख लेता है और उसे सीखने के बाद लंबे समय तक धारण किए रहता है। प्रेक्षण विधि में क्या कहते हैं? किसी विषय वस्तु के बारे में सीखने के बाद उस विषय वस्तु को लंबे समय तक जो बालक जो है याद करके रखता है। अगला है विवेचना विधि। विवेचना विधि शिक्षा मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि यह एक ऐसी विधि है जिसमें बालक प्रायः समूह में सीखे जाने वाले विषय के
गुण दोषों की विवेचना करता है। अपनी रुचि के अनुसार कई बालक विषय के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करते हैं और एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। विवेचना विधि के माध्यम से जो बालक है किसी दिए गए विषय वस्तु के बारे में गुण दोषों की विवेचना करता है और एक निष्कर्ष पर जाकर पहुंचता है इस विधि के द्वारा, और सही निष्कर्ष पर जा पहुंचता है। अगला है करके सीखना। जब बालक किसी कार्य को स्वयं करके देखता है, स्वयं ही उसके स्वरूप को समझने के लिए कुछ प्रयोग करता है, तो उससे वह तेज़ी से उस कार्य को सीख लेता है। करके सीखने के विधि के द्वारा जो है बालक जो है किसी कार्य को स्वयं करके वह तेज़ी से सीख सकता है। अगला टॉपिक है आवृत्तिकरण तथा पुनः निरीक्षण विधि। आवृत्तिकरण तथा पुनः निरीक्षण विधि एक दूसरे के पूरक है। इस विधि में बालक किसी पाठ को सीख लेने के बाद बिना देखे ही उस विषय को मन ही मन दोहराता है। जरूरत पड़ने पर वह उस पाठ को पुनः निरीक्षण भी कर लेता है। इस विधि में बालकों को अपने भूल सुधारने की उचित अवसर मिलता है। अगला टॉपिक है रट कर तथा समझ कर सीखने की विधि। लोगों ने बताया कि 4 से 6 वर्ष की उम्र के बालक किसी विषय को जो रट कर अर्थात बिना उसका विशेष अर्थ समझे हुए सीख लेता है, परंतु जैसे जैसे बालक उम्र बढ़ता जाता है वे विषय को समझकर अधिक सीखते हैं तथा रटने की विधि का प्रयोग यदा कदा ही करते हैं। रट कर तथा समझ कर सीखने की विधि में जो है बच्चे जो पहले जो है धीरे धीरे उनको रट लेता है और जैसे जैसे उनको उम्र बढ़ता जाता है वह उस चीज़ को समझकर अच्छी तरह से सीख लेता है। अगला टॉपिक है थार्नडाइक के सीखने के नियम। थार्नडाइक ने सीखने के 8 नियम बताए हैं। इन्होंने इन 8 नियमों को 2 वर्गों में विभक्त किया गया है, जिनमें से मुख्य नियमों के अंतर्गत 3 नियम आते हैं तथा गौण नियमों के अंतर्गत 5 नियम आते हैं। सीखने के मुख्य नियम निम्न है। फर्स्ट है तत्परता का नियम, और दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। इस प्रकार सीखने के गौण नियम के अंतर्गत किन किन को रखा गया है। फर्स्ट है सीखने के गौण नियम के अंतर्गत बहुप्रतिक्रिया का नियम, और दूसरा है मानसिक स्थिति का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, और चौथा है समानता का नियम या आत्मसात का नियम, पांचवा है साहचर्य का नियम। इस प्रकार सीखने के सिद्धांत मनोवैज्ञानिकों ने स्वरूप की व्याख्या करने के लिए विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। सीखने के सिद्धांत से तात्पर्य एक ऐसी सैद्धांतिक व्याख्या से है जिसके माध्यम से सीखने की वैज्ञानिक व्याख्या की जा सकती है। इस व्याख्या के मुख्य उद्देश्य 3 प्रश्नों के उत्तर की प्राप्ति होती है। ये 3 प्रश्न निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है व्यक्ति क्यों सीखता है, दूसरा है व्यक्ति कैसे सीखता है, तीसरा है व्यक्ति क्या सीखता है। सीखने के कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्नवत हैं। इन तीनों प्रश्नों के अनुसार जो है थार्नडाइक ने कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं जो निम्न है। फर्स्ट है थार्नडाइक का प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। थार्नडाइक के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत को विभिन्न नामों से भी पुकारा जाता है जो निम्नवत है। फर्स्ट है थार्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत के नाम से भी इन्हीं सिद्धांत को कहा जाता है। अगला है संबंधवाद का सिद्धांत भी थार्नडाइक के प्रयत्न और भूल का सिद्धांत को कहा जाता है। उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत जो है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत को ही कहा जाता है। सीखने का संबंध सिद्धांत ये भी थार्नडाइक के प्रयत्न और भूल का सिद्धांत है जिनको सीखने का संबंध सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगला है पावलोव का अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत। पावलोव का अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत इनको भी अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि फर्स्ट है क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, टाइप एस अनुबंधन सिद्धांत भी जाना जाता है। पावलोव का अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत को इस प्रकार से इन तीनों नामों से भी पुकारा जाता है। अगला है स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, इस सिद्धांत को भी विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जिनमें से फर्स्ट है कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत के नाम से भी स्किनर क्रिया प्रसूत सिद्धांत को जाना जाता है। क्रिया प्रसूत सिद्धांत को और किन नामों से जाना जाता है, दूसरा है जैसे कि
सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और चौथा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। स्किनर के अनुसार कुछ अनुक्रिया या व्यवहार स्वाभाविक रूप से प्राणी द्वारा किए जाते हैं। उन्होंने अपने सिद्धांत की व्याख्या दो प्रकार के अनुक्रियाओं के माध्यम से की है, जिनका विवरण निम्नवत है। प्रतिवादी अनुक्रिया, दूसरा है क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। इस प्रकार कोहलर, कोपका तथा वर्दाइमर का सूझ का सिद्धांत अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहा जाता है। जिनको कोहलर, कोपका तथा वर्दाइमर का सूझ का सिद्धांत, इनको अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना भी कहा जाता है। अगला है उसुबेल का सिद्धांत। उसुबेल ने अपने सीखने के सिद्धांत में से सीखने के निम्नलिखित 4 प्रकार का वर्णन किया है, जिनमें से है फर्स्ट है रट कर सीखना, विषय वस्तु को बिना समझे हूबहू सीखना, इनको बोला जाता है रट कर सीखना। अर्थपूर्ण सीखना, अर्थपूर्ण सीखना विषय वस्तु को समझकर आत्मसात करना है, अर्थपूर्ण सीखना कहा जाता है। ठीक है। अगला है अभिग्रहण सीखना। अभिग्रहण सीखना के अंतर्गत वस्तु को हूबहू तथा समझकर सीखा जाता है। अगला है अन्वेषण द्वारा सीखना। अन्वेषण द्वारा वस्तु को विषय वस्तु में से नए विचार की खोज कर उसे सीखना को क्या कहा जाता है? अन्वेषण द्वारा सीखना है। कर्ट लेविन का सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत। आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को